साथ में उनका बेटा वो भी देखा तो एक गाय माता अपने बच्चे के साथ सड़क के पास थी। बच्चा सड़क पर बैठा और माता अपना घास चुन रही। लेकिन बेटे ने अहंकार में बिना देखे उस गाय के बछड़े के ऊपर की गाड़ी चढ़ा दी और उस बच्चे की मृत्यु हुई। देखना यहाँ ये है, सोचना ये है कि हम सब लोग केवल अपने जीवन में अपने परिवार के लिए न जिए, दूसरों के लिए जिए, अपने देश के लिए जिए, अपने राष्ट्र के लिए। नाम उन्हीं का होता है जो कुछ कर देने की तमन्ना रखते हैं। बछड़ा की मृत्यु हो गई और रानी ने पीछे से देखा तो उन्होंने अपने सैनिक से कहा कि भाई लड़के के रथ को रोक। उन्होंने रथ रोका। रानी ने कहा कि भाई है बदतमीज, तो इतनी तमीज नहीं है कि किसी माँ का नाम सड़क पर बैठा है और तुम उसे कुचल के। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या कर दिया जाए। बेटे की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। और सैनिकों को कहा कि इसे इसी तरह बांधो जिस तरह से वो बछड़ा बीच रोड में था और इसके ऊपर पानी चढ़ाओ, इसको भी मृत्यु करो। जब रानी ऐसा कह रही थी कि गौ माता सुन रही और गौ माता ने कहा कि रानी समझती है कि राजा का कर्तव्य क्या होता है, उसके लिए जनता ही सर्वोपरि है। तो वो गौ माता कहने लगी रानी अपने लड़के को मार देनी छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो बछड़े के पास उस लड़के के पास गौ माता खड़ी। रानी ने देखा कि गौ माता वहां से आ गई, बछड़े मेरे बेटे के पास खड़ी हुई है और रो रही है। तो उसने माता जी से से प्रार्थना की, मां मेरा तो बच्चा नहीं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इसे छोड़ दो प्रभु बच्चा। तो तब जाके उन्होंने अपने बच्चे को। तो ऐसी ब्राह्मणा हिलाबाई होलकर के बारे में जब हम चर्चाएं सुनते हैं और देखते हैं कि अपने सार्वजनिक जीवन में कितने मंदिर बनवाए, कितने मंदिरों का निर्माण कराया, एक साहस और एक हिम्मत और निडर जो कह दिया सो ऐसी थी। आज के दिन उनकी स्मृतियों में उनको याद करने का मतलब नहीं है। जहां भी कार्यक्रम में जाता हूँ ये जरूर कहता हूँ कि उन बातों को स्मरण भी करूँ। अभी संचालन में बहुत पता नहीं, मेरा गांव करेगा मैं आप एक तरह से मैं क्योंकि जो उन्होंने बताया तो थोड़ा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो जाने के लिए साधन नहीं होता था, साइकिलें नहीं थे, केवल पैदल। तो साथ में टाट का एक जो आजकल बिछाने के लिए चटाई होती थी, वो टाट वालों जिस हाथ से निकलता तो उसे धोखा करते थे। लेकिन मेहनत, लगन, आपकी ईमानदारी, आपका देश के प्रति प्यार और ये संकल्प कि आज जितनी भी माताएं बहनें बेटी बेटी कि हम एक दिन बड़े होकर के इस राष्ट्र के लिए कुछ करने की तमन्ना लेकर चलेंगे। क्षेत्र कोई भी हो, आप हर क्षेत्र में राष्ट्र की सेवा करते हैं। आपके समय मिलता हो, आप खाली समय में कई बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन में लेकर के पढ़ा, उन्हें देश के बारे में कुछ समझा सकते हैं, जनजागरण कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसके बारे में चर्चा कर सकती है, जनजागरण, हड्डी लगे रक्तों का हो, ये बहुत धर्म का काम है। अगर कोई भंडारा कर रहा है तो पैसा खर्च करने वाला ही उसका पुण्य नहीं होता, तो उसे पुण्य मिलेगा। उसमें जो मेहनत करते हैं, जो बनाते हैं, जो बांटते हैं, तो सब उसका पुण्य। तो इसलिए आप देश के प्रति जो भी कर सकें तो करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत हाथ करने चाहिए, क्योंकि मोदी जी के बारे में तो मैंने बहुत बताया, लेकिन अगर योगी जी के बारे में ना बताया तो ये भी ठीक। 2017 में पहले इस प्रदेश की क्या व्यवस्थाएं थी, ये माता बहनों से ज्यादा कोई नहीं। मैं 2022 में जब यहाँ विधानसभा की तैयारी कर रहा था, लोग बताते थे कि हमारी बहनें जो ये 12 से 2 बजे के बीच में सुनार की दुकान पे जाती है, ना 2 बजे के बाद जाती, ना 12 बजे पहले जाती। यही काली नदी पहले विधायक थे तो यहाँ हमारी बहन बेटियां निकलती थी तो कपड़े का रंग देख के बात करती।
हमने लोगों से कहा कि भगवान की कृपा बनी रहे, अगर ये विधायक की कुर्सी मिली तो जरूर इस फर्ज को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कि कोई गुंडा मवालिया की हिम्मत नहीं है कि बड़े शहर में आज किसी बहन बेटी की तरह योगी जी का राज है, रामराज्य। महाराज जी की तीसरी आंख हमेशा पूरे प्रदेश में रहती है। वो बार बार कहते हैं, मन से कहते हैं कि किसी गुंडे मवालिया ने माफिया ने किसी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा तो अगले चौराहे पे यमराज है, उसे सीधा परलोक पाने का काम करेंगे, जहां से उनकी वापसी संभव नहीं। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश वोटों का प्रदेश, दंगों का प्रदेश, गुंडों का प्रदेश, माफिया का प्रदेश, नवानों कितने नाम इसके लिए जाते थे। और हमें बहुत दर्द होता था अगर इसमें कोई बीमारू प्रदेश है। हमारा देश बीमारू प्रदेश नहीं था, लेकिन हमारी पोटेंशियल पावर को और नेताओं और पार्टियों ने समझा ही नहीं। वो तो केवल अपना पेट भरने में लगे रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, देश और प्रदेश में जब मात्र 11 साल और मात्र 8 साल में शासन भी हुई है, अधिकारी भी हुई है, कर्मचारी भी हुई है। कौन बदला? तो आप देश का एक कर्मठ ईमानदार प्रधानमंत्री और एक उत्तर प्रदेश का कर्मठ ईमानदार मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने इस देश और प्रदेश की नीयत और नीयत को बदल के रखा। आज का हिंदुस्तान जो कहता है वो, और हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे, ये हमने करके देखा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पुरानी बात छोड़ दी तो पैदल पढ़ के भी बिना साइकिल के 2015 में सदस्य बना, 15 में सदस्य बना और 17 में जिला पंचायत का अध्यक्ष बना और 22 में विधायक। पॉलिटिकल राजनीतिक कैरियर नहीं है, किसान प्रमाण है। लेकिन जब आप कोई सत्ता में लेते हैं